हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के महान पैगंबर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक महान पैगंबर, बुजुर्ग और न्यायप्रिय शासक थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी ताकत और कुदरत अता की थी जो किसी और इंसान को नहीं मिली। उन्हें इंसानों, जिन्हों, हवाओं, परिंदों और जानवरों की भाषा समझने और उन पर हुकूमत करने का अधिकार दिया गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्हों का किस्सा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्हों पर पूरा काबू था। जिन्न उनके हुक्म के गुलाम थे और उनका हर हुक्म मानते थे। कुरान पाक में सूरह सबा, सूरह अंबिया और सूरह नमल में इन बातों का जिक्र किया गया है। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्हों को हुक्म दिया कि वे बैतुल मुक़द्दस पवित्र मस्जिद की तामीर निर्माण में मदद करें। जिन्होंने शानदार इमारतें बनाईं, बड़े बड़े पत्थर काटकर लाए, सोने और चांदी से नकाशी करके मस्जिद को सजाया। वे समुद्र में जाकर मोती और कीमती पत्थर भी निकालते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन सब पर निगरानी रखते और उन्हें इंसाफ से चलाते। जिन्न और इफरीत का जिक्र कुरान में एक मशहूर किस्सा आता है, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन है जो मुझे सबा की मलिका बिलकईस का तख्त सिंहासन लाकर दे, इससे पहले कि वो लोग मुसलमान बनकर मेरे पास आएं। एक ताकतवर जिन्न जिसे इफरीत कहा जाता है बोला, मैं उसका तख्त लाकर आपके पास पहुंचा सकता हूं, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। मगर फिर एक व्यक्ति जिसे अल्लाह ने इल्म और हिकमत दी थी बोला, मैं उसकी तख्त को पलक झपकते ही आपके पास ला सकता हूं। और अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही हुआ। जब तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आ गया तो उन्होंने फरमाया, यह मेरे रब का फजल, कृपा है। जिन्हों को सजा मिलना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्हों से कठिन काम करवाते थे। उन्होंने जिन्हों से लोहे और पिघले हुए तांबे से काम लेना शुरू किया। अगर कोई जिन्न हुक्म की नाफरमानी करता तो उसे सजा दी जाती। जिन्न उनसे डरते थे क्योंकि वे जानते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और उनके पास अल्लाह की दी हुई ताकत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात, मृत्यु एक बहुत दिलचस्प और इबरतनाक सबक देने वाला वाक़या कुरान में मिलता है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, उस वक्त वो एक लाठी के सहारे खड़े थे। जिन्न उन्हें देखकर सोचते रहे कि वे जिंदा हैं और अपना काम करते रहे। किसी को पता नहीं चला कि वे दुनिया से जा चुके हैं। जब दीमकों ने उनकी लाठी को खा लिया और वह टूट गई, तब उनका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। तभी सबको पता चला कि वे वफात पा चुके हैं। तब जिन्हों को एहसास हुआ कि अगर उन्हें गैब, छुपे हुए का इल्म होता तो वे इतनी मेहनत न करते। सबक: यह कहानी हमें अल्लाह की ताकत, नबी की अजमत और मेहनत व ईमानदारी की अहमियत बताती है। साथ ही यह भी कि किसी की ज़ाहिरी मौजूदगी पर ही भरोसा